बीच में उपस्थित हुए हैं आप लोगों से बात करने के लिए, आप लोगों से समर्थन लेने के लिए। हम चाहेंगे जल्दी जल्दी हमारे इस लाइव में आप लोग जुड़िए और आशीर्वाद दीजिए। क्योंकि कई लोगों को लग रहा था कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया, नहीं हो गया, कहाँ हैं हम, नहीं हैं। और बहुत तरह से मिथिलांचल के लोग आज दुखी थे। मेरा वीडियो जब नहीं आया पूरे दिन तो सोच रहे थे क्या हो गया, क्या ऐसा अनहोनी हो गया, कहीं मार के तो नहीं फेंक दिया, या फिर कहीं से उठा तो नहीं लिया। विभिन्न का आज चर्चा फेसबुक पे लोग, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे मेरे बारे में कर रहे थे। जो जेपी भैया को क्या हो गया, क्यों नहीं वीडियो डालें। कई लोग जब कल का जो वास्तविक स्थिति था, कल जो मेरे साथ घटना था, उस घटना को लेकर अब हम फेसबुक पे एक पोस्ट किए, यूट्यूब पे आप सभी मित्रों के साथ साझा किए ही थे, लेकिन यूट्यूब पे जब कई एक पोस्ट हम किए तो कई सारे जो मेरे विरोधी खेमा के लोग हैं वह लोग गाली गलौज उस पोस्ट पे करने लगे। विभिन्न तरह से उस पोस्ट पे मुझे श्रद्धांजलि अर्पित करने लगे। मुझे बोले नर्क में इसको भेजो, तो कोई कमेंट कर रहे थे गरम तेल में इसको डालो। विभिन्न तरह से लोग जो हैं अपना उस पे कटाक्ष कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे और अपना खुशी जाहिर कर रहे थे जो मेरे साथ अनहोनी हो गया, मेरे साथ घटना घट गया, जिसको लेके फेसबुक पे मेरा जो विरोधी खेमा के लोग हैं वह कमेंट कर रहे थे। लेकिन आप लोगों को बता दे, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जो भी अनहोनी होता है वो मेरे पास जरूर आता है, लेकिन आपको कह दे वह मुझे छू नहीं पाता है। यही मेरा इतिहास रहा है और यही मेरा वर्तमान रहा है। अनहोनी होगा, मेरे साथ गलत करने वाले व्यक्ति आएंगे, मेरे साथ गलत करने का पुरजोर करेंगे, लेकिन मेरे साथ गलत नहीं कर पाएंगे। यह आज तक इतिहास रहा है। और कल जब मुझे स्कॉर्पियो से एनएच पे धक्का मार के भागा गया, उसके बाद भी आप देखे होंगे जो धक्का मारने वाले व्यक्ति मेरे सामने में रुक नहीं पाए, मेरे सामने में नजर से नजर नहीं मिला पाए और मेरा गाड़ी क्षतिग्रस्त हुआ। लेकिन ऊपर वाला का बहुत बहुत शुक्रगुजार है, मुझे कुछ का क्लेप तक नहीं हो पाया, मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का आंच नहीं आ पाया। यही मेरा इतिहास रहा है और यही मेरा वर्तमान रहा है। जो हम ईमानदारी से काम किए हैं, इसके लिए कितना बड़ा भी मुसीबत आ जाएगा, वह मुसीबत, वह समस्या मुझे छू नहीं सकता है, मेरे सामने से गुजर जाएगा। यह इतिहास हमने हमेशा बनाने का काम किया है मिथिलांचल में, और कल भी मेरे साथ यही हुआ। विरोधी मुझे कुचलने का प्रयास किया, लेकिन मुझे कुचल नहीं पाया। हम सुरक्षित आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं। दो बार जब हम क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं तो अब बेकार से लोग मेरे पीछे लग गए हैं, मेरा पीछा कर रहे हैं। लोग विभिन्न तरह से भद्दे भद्दे कमेंट करने लगे हैं मेरे आईडी पे। कुछ भी हम पोस्ट कर दे
तो उस पोस्ट से मुझे यही साबित करने में लग जाता है सब कि हम पागल हैं, हम पागल हो गए हैं। कई लोग तो मेरे पेज पे मेंशन करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ पता नहीं कौन रांची हॉस्पिटल, कौन सा हॉस्पिटल सब है, उसको मतलब वो लोग करते रहता है, मेरे मेंशन करते रहता है पेज पे, विभिन्न तरह से मजाक उड़ाता है। जो कहें आप लोगों को, मेरा मजाक उड़ाता है। ये तो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे इसलिए अभी लगातार आप लोगों के बीच लाइव आ रहे हैं, इस पे गाली गलौज नहीं हो पाता है, अमर्यादित शब्दों का उपयोग नहीं हो पाता है। इसलिए यह जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है बहुत साफ सुथरा प्लेटफॉर्म है, इसलिए हम यहाँ पे आके आप लोगों से बात करते हैं। अभी यदि फेसबुक पे लाइव आ जाए तो हो सकता है 200-400-500 लोग जुड़ जाए तुरंत में, लेकिन सिर्फ गाली ही वहां पे दिया जाता है। फेसबुक गाली गलौज का अड्डा बन के रह गया है, और मेरा जो विरोधी है वह काफी सक्रिय है फेसबुक पे, इसलिए हम वहां पे मुझे गाली दे देता है, बदले में हम भी उसको कुछ दे देते हैं, तो बाद में वह नाराज हो जाता है, कहता है कि पत्रकार को इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। बंधुवर, आप लोगों से पूछना चाहते हैं, क्या पत्रकार गाली दे दिया तो नाजायज कर दिया, लेकिन पत्रकार का जो कमेंट में है 2500-3000 मेरा कमेंट रहता है, उसमें 3000 यदि कमेंट रहता है तो उसमें 2900 गालिए गलौज रहता है मेरा फेसबुक पे। हम जो लाइव आ जाते हैं फेसबुक पे मित्रों, तो मेरा फेसबुक का लाइव का व्यू भी अच्छा जाता है। यूट्यूब पे तो उतना नहीं आ पाता है मेरा व्यू, लेकिन फेसबुक पे अच्छा जाता है, 50,000 जाता है, 30,000 जाता है, 40,000, लाख में भी जाता है, या फिर वीडियो मेरा शॉर्ट मिलियन में भी जाता है फेसबुक पे। यूट्यूब पे थोड़ा मेरा कम है, लेकिन इतना विरोधी वहां पे मुझे तंग करता है। एक अश्लील मुक्त मिथिला है, उस क्या अब मुंह से गाली मुझे निकल जाएगा, इस रविवार को उसका बाप भी उसको नहीं मना रोक पाएगा मुझे गाली देने से। खुलेआम कह रहे हैं भाई लोग। उस रोज अगले जो मेरा गाली गलौज शो आ रहा है फेसबुक पे, उस शो में अश्लील मुक्त मिथिला को मां बहन एक कर दिया जाएगा, क्योंकि आज भी उसने कुकर्म किया है, मेरे बारे में सोशल मीडिया पे गाली लिखने का प्रयास किया है, गाली देने का प्रयास किया है। तो इसको अश्लील मुक्त मिथिला को संडे की शो में, इस इतवार को, रविवार को जो मेरा 8 बजे स्पेशल शो आएगा गाली गलौज, इसमें अश्लील मुक्त मिथिला के सदस्यों को, मां बहन को रंग बिरंगी गाली, मिथिलांचल का गाली दिया जाएगा, और उसका बाप भी नहीं रोक पाएगा। इतना हम आज यूट्यूब पे यह पूरा आप लोगों के समक्ष में पूरा चैलेंज के साथ कह देते हैं कि मेरा अगला फेसबुक का शो जो संडे को है, उसमें अश्लील मुक्त मिथिला का माई बहन एक हो जाएगा, क्योंकि वह मुझे फोन भी करता है, हम उसको इज्जत से बात करते हैं, सम्मान देते हैं। इसका नतीजा है कि वह सम्मान लेके मुझे गाली देने लगता है। जब उसको कोई जरूरत रहता है, कोई बात रहता है, तो मुझे कॉल करता है, मैसेज करता है, बात करता है, और जरूरत निकलते ही वह मुझे फेसबुक पे गाली देता है। तो अगले रविवार को मेरा जो गाली गलौज शो आ रहा है, उसमें आप तमाम मिथिलांचल वासी को चाहेंगे जो मेरा सपोर्ट कीजिए, ताकि अश्लील मुक्त मिथिला के मां बहन उस रोज हम अच्छा तरीका से एक कर दे, ताकि मिथिलांचल वासी देखे जो मिथिला में जो गाली गलौज शो का आज इतना विरोध हो रहा है, जिसको हगने का ढंग नहीं है, ठीक से खाने का ढंग नहीं है, वो भी मेरा गाली गलौज शो का विरोध करते हैं।
तो वो लोग जो विरोध करते हैं उन सभी को सुधारने के लिए ही फेसबुक पे जो कहता है, जो अश्लील मुक्त मिथिला चलाता है पेज, गाली लिखता है माई बहन को, तो उस सभी को सुधारने के लिए यह जयप्रकाश गाली ग्लौज शो लाया है। और उस शो में एक भी ऐसे व्यक्ति को नहीं जोड़ा जाएगा जो मार्केट में गाली नहीं पढ़ता हो। सिर्फ उसे को लिया जाएगा उस गाली ग्लौज शो में जो मिथिलांचल में गाली ग्लौज करता होगा, और उसको हम अपने शो में लाके और उसके माई बहन को एक करने का काम यह जयप्रकाश करेगा, या मिथिला का लाल करेगा, या मिथिलांचल का आस करेगा, या मिथिलांचल का ट्रेंडिंग स्टार जयप्रकाश करेगा। ये कोई नहीं कर सकता है इस मिथिलांचल में, लेकिन हम सुधार देंगे अश्लील मुक्त मिथिला को। उसका नाना न मरे जो वह फेसबुक पे किसी को गाली दे, ऐसा स्थिति हम उसको रविवार को उसके सारे सदस्यों को बना देंगे, जो अपने घर में अपने माँ बहन के सामने में मुंह दिखाने का लायक नहीं बचेगा। ये घोषणा आज हम इस यूट्यूब लाइव में कर रहे हैं, जो अब अश्लील मुक्त मिथिला का बाप भी नहीं उसको गाली सुनने से बचा सकता है। गाली कहता है, लोग जो गाली, कई क्रिएटर हैं मेरे खिलाफ पोस्ट करते हैं, लिखते हैं जो गाली ग्लौज शो मिथिला में जानकी न्यूज से नाम है, और गाली ग्लौज शो मिथिलांचल वासी, मिथिला में तो संस्कृति है, मिथिला का संस्कृति है गाली देना। जिसको विरोध करना है, जिसको हमसे डिबेट करना है आ जाए। मिथिला का संस्कृति है गाली देना, क्योंकि प्रभु राम का भी जब विवाह हुआ था और वो यहाँ मिथिलांचल में आए थे तो उनको गाली दिया गया है। आज भी अयोध्या से कोई मिथिला आते हैं शंकराचार्य तो उसको गाली दिया जाता है मिथिला में। यह हमारा मिथिलांचल का परंपरा है, जो मिथिला में गाली गलौज होता है, लेकिन सम्मानजनक गाली गलौज होता है। इसका विरोध कर रहे हैं कुछ लोग, जो जयप्रकाश गाली गलौज शो चलाता है। हाँ, जयप्रकाश गाली गलौज शो चलाने लगा जानकी जी के नाम पे। भाई जानकी विवाह में ही सुन लो ना कितना गाली गलौज हुआ था। हम तो उसी रीति रिवाज को आगे ले जाना चाहते हैं, आगे ले मिथिला में आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज भी आपके घर में कोई विवाह होता होगा तो आपके घर में जो गाना बजता होगा वह गाली गलौज वाला ही गाना बजता होगा। यह हमारा संस्कृति है, यह मिथिलांचल का। तो कई लोग कहते हैं जानकी न्यूज पे गाली गलौज शो आ रहा है, तो गाली गलौज शो जानकी न्यूज पे नहीं आएगा तो कहा महादेव न्यूज पे आएगा? किस न्यूज पे आएगा? गाली दे रहा है जानकी न्यूज को पूरा मिथिलांचल में, जानकी न्यूज का विरोधी सब। तो गाली गलौज जब जानकी न्यूज को दे रहा है तो जानकी न्यूज पे गाली गलौज शो नहीं आएगा, तो गाली गलौज शो किस चैनल पे आएगा? आप ही मिथिलांचल वासी हमको समझाने का और प्रयास कीजिए। जो व्यक्ति जानकी न्यूज को गाली देगा वो तो जानकी न्यूज से गाली सुनेगा ही ना। ये कहां तक उचित है जो आप मुझे गाली दे और हम आपको गाली नहीं दे? आप ही लोग कहिए। जो मुझे गाली देगा उसको तो गाली सुनना ही पड़ेगा। वह इस पृथ्वी पे कोई भी व्यक्ति हो, गाली देने वाला व्यक्ति को मेरे शो गाली गलौज शो में जोड़ा जाएगा, और आप लोग इसको अन्य खराब मान रहे हैं। आप देखेंगे दिल्ली के ओझा सर हैं, अच्छा टीचर हैं, पूरा वायरल है सोशल मीडिया पे। उन्होंने कहा गाली गलौज का कोई ट्यूशन नहीं होता है, कोई कोचिंग नहीं होता है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं होता है, कोई प्रोफेसर नहीं होता है, और कहीं कोई जाके गाली सीखता नहीं है। गाली परिस्थिति के अनुकूल दिया जाता है और खुद जुबान पे आ जाता है जो किस परिस्थिति में कौन सा गाली दिया जाए, और उस पे वह ओझा सर किताब लिखने वाले हैं जो किस परिस्थिति में कौन सा गाली आप
किस व्यक्ति को दे सकते हैं और आपके मन में वो चीज आएगा और वह आने के बाद जैसे ही आपके जुबान से वह गाली निकल जाएगा तो आपका मन, आपका जो हृदय होगा, आपका जो दिमाग होगा, आपका जो दिल होगा, आपका जो धड़कन होगा, वह सारा कुछ शांत हो जाता है गाली देते ही। यदि किसी व्यक्ति पे आपको नाराजगी है, आपको बहुत मन बेचैनी है होगा, उसको कुछ ऐसा गाली दे तो आपके जुबान से वह कहीं सीख के नहीं आए होंगे, वह खुद निकल जाएगा और आप उसे दे देंगे और आपके दिल को ठंडक पहुंचेगा। तो मेरा गाली गलौज शो को कई लोग मजाक उड़ा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। वो कहते हैं जेपी पागल हो गया है, जेपी को मेंटल हॉस्पिटल में जाके भर्ती करवाओ। कई लोग लिखते हैं दरभंगा एम्स जल्दी से बने ताकि उसमें जेपी का इलाज हो। रे बाबू, तुम्हारा कुरमा सब जो है वो हमको एक बार पागल खानो ग्रुप में जोड़ के देख लिया, सब पागल बन गया, हम सबको पागल बना के बाहर निकल गए उस ग्रुप से। अभी भी कई लोग मेरे द्वारा जो पागल बनाया गया है वह सदमा भूल नहीं पाया है और ठीक नहीं हो पाया है और अभी भी मुझे तेल लगाते रहता है, खुशामद करते रहता है। जो जेपी भैया, मुझे बख्श दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। तो बंधुवार, यही वर्तमान जो स्थिति है मेरे साथ लगातार घटना पे घटना होते जा रहा है। हम यदि मार्केट में अच्छा काम करते हैं तो मुझे गाली दिया जाता है, अच्छा भी न्यूज अपलोड कर दे तो उस पे माँ बहन को गाली दे देता है। भाई ये कौन सा मिथिला का संस्कार हुआ? तब कहते हो पत्रकार हो के गाली दे देता है। नहीं, पत्रकारिता करने लगे तो क्या हम अपने माँ बहन को बेच लिया? तुम्हारा माँ बहन बहुत अच्छा है जो गाली नहीं सुनेगा। पत्रकार को गाली देगा, जो भी व्यक्ति गाली देगा उसको जूता खोल के मारेंगे, ये पूरा मिथिला में चैलेंज के साथ कह रहे हैं। कोई बाप नहीं बचाएगा पत्रकार को गाली देगा तो, अब मुझे गाली देगा खास करके तो जूता खोल के मारेंगे। ये पूरा पूरा जान ले, जितना मेरा विरोधी है सब जान ले, गाली पढ़ोगे तो जूता खोल के मारेंगे, तुम्हारा कोई बाप नहीं तुमको बचाएगा। और उसके बाद गाली गलौज शो में तुमको जोड़ के और तुम्हारे माई बहन को भी एक कर दिया जाएगा, ये तुम लोग जान लो। गाली कैसे दे देगा? जब हम भैया बोलते हैं तो हमको गाली कैसे दे देगा? हम जब भाई बोलते हैं तो हमको गाली कैसे दे देगा? इसका मतलब है तुम चमनचूतिए लोग, तुम लोग सम्मान लेने का लायक नहीं है। तुम लोग चाहता है जो जेपी किसी तरह गाली गलौज करते रहे, तो तुम लोग चाहता है यदि जेपी गाली गलौज करते रहे तो जेपी गाली गलौज करते रहेगा और जेपी का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है मिथिला में। इतना बात समझ लो। तुम लोग मुझे जान से मार सकते हो, बर्बाद कर सकते हो, मुझे झुका नहीं सकते हो, मुझे प्रताड़ित नहीं कर सकते हो। इतना हम में क्षमता है जो हम लड़ लेंगे। और पूरा मिथिलांचल वासी भी देखा, जो आज मिथिला में पहलवान से भी लड़ने की बात आया तो जिस भटगामा को लेकर हमने लड़ाई लड़ा, उस भटगामा वाले से भी माफी मांगा, गलती बोला जो हुआ। और आज पूरा मिथिला देख लिया जो जयप्रकाश नाक में नथिया पहनाने का काम कर दिया और सब कुछ हवा हवाई कर दिया। तो मुझे झुकाना इस पृथ्वी पे कोई भी बाबू हो, चाहोगे जेपी को झुका देंगे। ये जेपी सर कटा लेगा लेकिन सर झुकाने वाला नहीं है और नहीं कभी झुकाएगा। इतना याद करके रख लो सब। तो बंधुवर, अभी हम आए हैं आप लोगों के बीच में इसीलिए कि अब मेरा लगातार वीडियो और मार्केट का भी बनेगा और लगातार आप लोगों के बीच देना ही शुरू ही कर दिए हैं। अपलोड हो ही रहा है, देख ही रहे हैं। यूनिवर्सिटी हो, मिथिला पेंटिंग हो या विभिन्न तरह से आप लोगों के समक्ष आ रहा है। आज थोड़ा हम व्यस्त थे, थोड़ा
कमर में दर्द था, इसीलिए डॉक्टर से दिखाने के लिए चले गए थे, दिखा के आए हैं और कुछ अपना पर्सनल काम था, इसी में व्यस्त रह गए तो आज वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। लेकिन कल से मेरा निरंतर वीडियो आएगा। और सबसे बड़ी बात बता दे कि आज देखे हैं एक पूरे जितना मेरा सदस्य है, जान लीजिए हम किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं बाबू। इस दुख के घड़ी में यदि मेरा कोई मजाक उड़ा रहे हो और मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल के कंट्रोवर्सी उत्पन्न करना चाहते हो तो हम तुम्हें अच्छा से कंट्रोवर्सी में ला देंगे। बंधुवर, एक नचनिया अभी इंटरव्यू दिया है एक चैनल पे, जो कभी गाना गाया था, आई मूड बनल चोगे हाथ घुसियाव दे। अब वो कल जब इंटरव्यू दिया है चैनल पे तो मेरे खिलाफ बोला है और मेरे बारे में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात बोला है। जो हम उसका इंटरव्यू सुने हैं, कल तो नहीं उसको अपने चैनल पे जगह देंगे, परसों उनको ये जगह दे देंगे। जो मेरा कैपेसिटी उसके सामने में खड़ा होने का है कि नहीं, मेरा माँ मेरे को क्या संस्कार दिया, हमको क्या शिक्षा दिया और उसको क्या शिक्षा दिया उसके माता पिता ने, और उसको कितना कैपेसिटी है, ये परसों शनिवार को आप लोगों के सामने में वीडियो आएगा। क्योंकि रविवार को मेरा गाली गलौज शो है, इसलिए रविवार को तो किसी बाबू को मेरे चैनल पे मौका नहीं मिलेगा। रविवार को सिर्फ उसी को मौका दिया जाएगा मेरे चैनल पे जो हमको पूरे सप्ताह गाली पढ़ते रहता है। उसको हम अब रविवार को गाली गलौज शो में शामिल करेंगे और वहां से उसको गाली का जवाब गाली दे के ही देंगे। तो रविवार को किसी को हम अपने चैनल पे नहीं आने देंगे, किसी भी कीमत में नहीं आने देंगे। क्योंकि रविवार को जितना जिसको मेरा विरोध करना है कर लो, रविवार को किसी को हम अपने चैनल पे मौका नहीं देंगे। सिर्फ रविवार को जो रील्स आएगा, जो वीडियो आएगा, वो सिर्फ मेरा रहेगा, पर्सनल का रहेगा, मेरा सिंगल चेहरा के साथ रहेगा। और रात में 8 बजे गाली गलौज शो जो आएगा वो भी मेरा पर्सनल रहेगा। लेकिन गाली गलौज शो में मिथिलांचल के जो कई गाली गलौज क्रिएटर सब हैं उनको भी उसमें शामिल किया जाएगा। कई ऐसे क्रिएटर हैं जो मुझे मैसेज किए, भैया हम भी अच्छा गाली पढ़ लेते हैं मिथिला मैथिली में, तो हमको मौका दीजिए, हम मुझे जोड़िए उस लाइव में, भैया हम अच्छा अच्छा गाली देंगे मिथिलांचल में, जो आपको गाली देता है उसको। तो उन लोगों को हम जोड़ने का प्रयास करेंगे उस लाइव के माध्यम से। और जो मुझे गाली देता है उसको उस लाइव में जो व्यक्ति जुड़ेंगे वो भी गाली देंगे और हम भी गाली देंगे। बहुत जल्दी हम प्लानिंग में हैं। जो एक लड़की का भी मैसेज आया है, जो भैया हम मिथिला मैथिली में सुंदर सुंदर गाइड पढ़े छिए, मिठगर मिठगर गाइड पढ़े छिए, भैया हमरा अपना शो में लिया, हम मिठगर मिठगर गाइड पढ़बे। तो हुनको से हमरा बातचीत भ रहल है, किछ एहन टर्म एंड कंडीशन छै हुनका संगे, जे के कारण हमरा जे छै से एखन नहीं चले, हम हुनका नहीं एश्योर क पेलियन। लेकिन बहुत जल्दी उनको हम अपना चैनल पर बजेबन और उनको से हम तमाम मिथिलांचल वासी के जे हमरा गाइड दे छे तिनका गाइड दे के प्रयास करब आ सुनेब और सुनबे अपने मिथिलांचल वासी। और गर्व है जे जय प्रकाश के यदि गाइड पढ़ते तो जय प्रकाश आब दूगो स्टाफ रख कर आ गाइड सुनबेते लोग के ऑनलाइन फेसबुक पर गाली गलौज शो में आबि कर गाइड सुनबेते। अहाँ सबके गर्व है। हम आप दूगो गाइड पढ़े वाला के बहुत जल्दी अपना शो में जोड़े वाला छी आ राखे वाला छी, जे उद्धार कर देते, छड़वा पटवा कर देते। तो एखन बहुत मित्र आइ जुड़ गेलौं हन। राजन जी लिखे छथिन, वेलकम जेपी भाई, वेलकम राजन भाई, मैथिली म्यूजिक हाउस, जय जानकी, जय जय जानकी, कॉमेडी वीडियो की हाल, ठीक छे भाई, बढ़िया छे। कॉमेडी नहीं क्रेजी सूरत, फुल सपोर्ट है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद क्रेजी सूरत जी। मैथिली म्यूजिक हाउस, जय जानकी, जय जय जानकी भाई। सूर्या ब्लॉग जी जरी से
सूर्या ब्लॉग जी भाई लिखे छे जहिया से कंट्रोवर्सी कर रहे हो कुछ हुआ है। बहुत 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 नुकसान हुआ है भाई, बहुत क्षति हुआ है जब से कंट्रोवर्सी हो गया। राधा रमन झा पंडित जी लिखे छथिन जय जानकी, जय जय जानकी भाई। क्रेजी सूरत जी लिखे छथिन, सूरत सूरत से बहुत बहुत धन्यवाद भाई, सूरत से सची अपने। राम कुमार चौपाल जी लिखे छथिन जेपी भैया ठीक है ना, जी जी राम कुमार चौपाल जी बहुत अच्छे हैं, आप लोग हैं मेरे साथ तो मुझे क्या होगा, देख रहे हैं बहुत अच्छे हैं और सुरक्षित हैं, अपने घर पे हैं। राजन जी फिर लिखते हैं जय जानकी। क्रेजी सूरज जी लिखते हैं कैसे आपके साथ अनहोनी हुआ था बताइए। भाई कैसे हुआ था, हम रास्ता से एनएच पे जा रहे थे, पीछे से आया सलेंसर में मारा, हम गिरे, जब तक कुछ समझे समझे तब तक तो एनएच है भाई, कहां से कहां भाग गया। हम कितना स्कॉर्पियो को मोटरसाइकिल से पीछा करते, हम भी अकेले थे, कमर में चोट लग गया, गाड़ी टूट गया, क्या कहें भाई, इतना अनहोनी हुआ। दुश्मन लगा हुआ है हर कदम पे मुझे बर्बाद करने पे। आनंद गेमर जी लिखते हैं ब्रोदर एक क्वेश्चन पूछना है, जी ब्रोदर पूछिए। साकेत झा जी की साकेत झा जी लिखे, साकेत झा लिखे की रे पगला, हरे साकेत पगला। आनंद गेमर जी लिखा छथिन भाई गाड़ी का नंबर तो नोट ए भाई, पाछू से ले अहूँ केहन मूर्ख वाला बात बाजे छिए, ठोक दिल के एनएच पर भागते रह गए, हम नंबर नोट कर लगबे, केहन बात अहूँ के कहे छी। जाबे तो तकबे तकबे ताबे वो कत चल जते से कोनो ठीक छे। भगवान के बहुत शुक्र छे जे हम धीरे गाड़ी चलबे छलौं, जकर नतीजा भेल जे हमरा अपना शरीर में ज्यादा क्षति नहीं भेल बंधुवर। ओके बाद लिखे छथिन आनंद गेमर जी स्कॉर्पियो का नंबर धू। साकेत झा जी हंसे छथि, आनंद जी मैसेज डिलीट भ गेल, अहाँ जरूर गैर पढ़ने हेबै तै दुआरे। अनुज कुमार जी लिखे छथिन तुमको व्यू चाहिए, भाई हमको व्यू चाहिए, तुमको तो संस्कारे नहीं है, आप लिखना चाहिए, किसी को आप बोलोगे तब ना भाई तुमको भी आप बोलेगा। तुम उधर से तुम बोल रहा है तो हम भी तो तुम ही बोलेंगे तुमको, कैसा संस्कार है भाई तुम्हारा। मुझे व्यू चाहिए, हाँ मुझे व्यू चाहिए, तुम्हारा दिन है, तुम में है को तुम व्यू दे देगा। बकचोदी पूरा घर में एगो मोबाइल रखा हुआ है, तुम हमको व्यू दे देगा, हमको पूछता है व्यू चाहिए, ऐसा बात नहीं बोलो भाई अनुज कुमार। सुमन कुमार झा लिखते हैं जय जानकी, जय जय जानकी। अभी साकेत झा गाड़ि दैया तो गाड़ि देते तो हमहूँ गाड़ि दो देबे, आ माय बहिन के गाड़ि दो देबे तो फिर कहते जे गाली गलौज शो में शामिल कर लेलकै जेपी भाई। तें साकेत जी भाई दिल से भाई कहे छी तो भाईचारा राखू न, किया माय बहिन के उद्धार करबे ला तैयार भ जाय छी भाई, एहन काज नहीं करू। सब आदमी मित्र छी, दोस्त छी, संगी साथी छी, कखनो अहाँ के जरूरत पड़ते एक बेर फोन करबे भाई कि हम अहाँ के तुरंत रिस्पांस देब, अहाँ से बात करब। अहाँ यदि हमरा माय बहिन के गाड़ि देब तो मरल पड़ल रहबे अहाँ, तो अहाँ के भाई हम रिस्पांस देव जीवन में कहियो। तै दुआरे व्यवहार बना कर राखू भाई, व्यवहार रहत तो जीवन में यो हमरा मान लिया पहलवान से दुश्मनी छे और तो ककरो से दुश्मनी नहीं छे हमरा, आब ओकरा दुश्मनी कारण अहाँ अपन दुश्मनी हमरा से खराब कर लेब तो मूर्ख तो अहाँ भेलौ ना। काल एहनो दिन हेते जो पहलवान अहाँ के साथ नहीं देत, ककरो जरूरी अहाँ के पड़ जात, अहाँ के 1 यूनिट ब्लड के जरूरी पड़ जात, अहाँ के डीएमसीएच में डॉक्टर नहीं देखत, अहाँ के यूनिवर्सिटी में मार्कशीट नहीं देत, रिजल्ट पेंडिंग कर देत, पहलवान देत काज कि जयप्रकाश देत काज। जखन जयप्रकाश काज देत ओइ सब जगह में तो एगो कोनो विशेष व्यक्ति द्वारे हमरा अहाँ किया गाड़ि पढ़े छी, जे के कारण हम अहाँ के जीवन में ने हमरा मान लिया जे साकेत नाम से कियो फोन करते तो ओकरा माये बहिने गाड़ि देबे, ई तो हकीकत बात छे भाई। अहाँ के नाम अब हमरा याद भ गेले साकेत झा, आब जे हमरा कियो कहते साकेत झा तो हम सीधा ओकरा की कहू, आ माये बहिन के गाड़ि देनाइ शुरू करबे ओइठुम से, तहने ओकरा से बात करबे। तो एहन बात नहीं करी भाई जैसे अमर्यादित भ जाए आ काल हमहू अहाँ संगे अमर्यादित भ जाए। वही के संगे मदन कुमार जी लिखे छथिन हमारा नाम लो मैं आपका एक बात बताना बहुत। मदन कुमार महतो जी बहुत बहुत स्वागत भाई, अहाँ के नाम लो मदन कुमार जी महतो जी, अहाँ के जानकी न्यूज के जेपी भाई के लाइव में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन या स्वागत या वंदन या चंदन या जय श्यामा माई। कहियो भाई की बात अहाँ के या आप बताओ।
कॉमेडी किंग लिखे छथिन आज फेसबुक पर लाइव नहीं आए। नहीं भाई, बहुत बकचोद होने लगता है वहां पे, सब गाली उली लिखने लगता है, इसीलिए वहां पे नहीं आए हैं। वहां पे भी आएंगे। और रविवार का जो मेरा शो है गाली गलौज शो, उसके लिए तो वहीं पे आएंगे, उसके लिए यूट्यूब पे नहीं आएंगे। गाली गलौज शो मेरा फेसबुक पे ही चलेगा, और रात 8 बजे से ही हर एक रविवार की तरह अब ये जो आने वाला रविवार है, इस रविवार को भी चलेगा। आप लोग जुड़िएगा भाई, मजा आ जाएगा उसमें। मदन कुमार महतो जी, आपका नाम, हमारा नाम लो, प्रणाम। मदन कुमार महतो जी, प्रणाम प्रणाम, आपका नाम ले रहे हैं। लेके बाद लिखे थे, हमारा नाम लो जयप्रकाश, मैं आपका दिल का बात बदला लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बदला नहीं लेके छे, हमरा आशीर्वाद दियो। हम अहाँ बदला नहीं लेबे, बदला तो भगवान लो लेते, बदला तो मिथिलांचल के आदमी लो लेते भाई, हम अहाँ नहीं लेबे। तैक दुआरे कॉमेडी किंग हाय जेपी भैया लिखे थे, हेलो दीपक कुमार, फेमस होने के लिए क्या क्या करोगे जेपी भाई? फेमस होने के लिए लोग तो कुछ भी कर जाते हैं, लेकिन हमने फेमस होने के लिए अपना ईमान नहीं बेचा, अपना संस्कार नहीं बेचा, और आज भी हम मिथिला में गरीबी में जी रहे हैं, इज्जत प्रतिष्ठा मान मर्यादा के साथ जी रहे हैं। हम कुछ नहीं इस तरह से वायरल होने के लिए कर रहे हैं भाई, इसके लिए आप निधोक रहिए। शंकर झा लिखे, जेपी जी आपस में मिलकर सलेटी लिया, बात बदलला से अपने नुकसान है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बात बढ़ेला से नुकसान तो यह है जो हुआ 2000-3000 गाड़ी में लग गेल, शरीर में लग गेल, नुकसान तो यह है। लेकिन की करबे भाई, कतबो नुकसान भ जाए, सब कहे छे ना एयरपोर्ट के जमीन बेच ले, जमीन बेच देवे एयरपोर्ट के, लेकिन झुकबे नहीं भाई, लड़ाई लड़ जेबे। नहीं तो हमार पाछू छोड़ दिया, हमार पाछू नहीं करे भाई। बिट्टू कुमार जी लिखे छथिन जानकी न्यूज, धन्यवाद भाई। के बाद जाकर रितेश कुमार जी जानकी न्यूज लिखे छथिन, धन्यवाद भाई, धन्यवाद धन्यवाद। राजेश कुमार यादव जी जुड़ल छी अपने, बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल जी यूट्यूबर कि यो जेपी भैया, हाँ यो गोपाल जी यूट्यूबर जी, बहुत बढ़िया छे। आनंद ग्रामर जी, गाली देना अगर सही है तो आर्या झा जुड़ गलत, आब वो गायरे दै छथि, तो आब गारि देव। तो आर्या जी आब यूट्यूब छिए तो नहीं गारि देव अहाँ के, आब रवि दिन गाली गलौज शो में आर्या जी अहाँ के नाम लेल जेते, और अहाँ के कुल खानदान के वर्णन देल जेते। आर्या जी घोषणा भ गेल आज के शो में, रवि दिन अहाँ आयब और फेसबुक पर जुड़ब अपने। आर्या जी, शंकर झा जी लिखे छथिन अपन रास्ता से भटक रहल छी जेपी जी। नहीं नहीं भैया, आशीर्वाद छै अहाँ के, भटक कहाँ रहल छी हम। लिखे छथिन राजेश कुमार जी, पीकर आया है जेपी भाई। हाँ भाई, अहीं के बाबूजी न खोलने छे बिहार में ते हम पी के आयल छिए, बुझलिए। आब एहने बात अहाँ सुन लियो। दो भाई केहन बात लिखे छिए दीपक कुमार। दीपक कुमार लिखे छथिन, तुमको कोई गाली नहीं दे रहा है, तुम बिना मतलब का फेमस होने के लिए कर रहे हो, ठीक है? ठीक है भाई, तुमको लग रहा है ठीक है तो ठीक है, जो समझो तुम। राकेश झा लिखे छथिन, भाई अहाँ के की कष्ट या? भाई हमरा कोनो कष्ट नहीं है, कष्ट हमरा की रहत यो? हमरा तो भगवान ने कष्ट दो पावे या तो इंसान की कष्ट देत। हम एहन व्यक्ति छी, हमरा कोन कष्ट रहत भाई? सब अहाँ सबके आशीर्वाद सब ठीक छी। शिवम चौधरी जी लिखे छथिन, की हाल छै जेपी भाई? बढ़िया छै शिवम चौधरी जी, बहुत बढ़िया। जेपी भाई जिंदाबाद लिखे छथिन, धन्यवाद धन्यवाद भाई। प्रभात कुमार जी लिखे छथिन, हाय जेपी भाई, हेलो जेपी भाई, हेलो प्रभात जी। के बाद कृष्ण राधे कृष्ण जी लिखे छथिन, अब वो ककरो जवाब दो रहल छथिन, नहीं करू राधे कृष्ण जी, अहाँ के नाम राधे कृष्ण या और करब गाली गलौज तो बहुत खराब बात या। राजन कुमार झा जी, फेसबुक लाइव आया कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल भाई, फेसबुक पे थोड़ा व्यू हो जाता है, बहुत लोग जुड़ते हैं हमसे, बात करते हैं, लेकिन गाली गलौज होने लगता है। अब हम टाइमिंग कुछ करते हैं बदलाव,
और हम फेसबुक पे ये आने का भी प्रयास करेंगे। और रविवार को तो मेरा गाली गलौज शो फेसबुक पे ही रहेगा। और इस रविवार को अश्लील मुक्त मिथिला के जितने सदस्य हैं सभी को माई बहन एक कर दिया जाएगा। फ्री में जीएसटी सब कुछ छोड़ के मुफ्त में उसको कर दिया जाएगा। एगो लिखे छथिन संजीव कुमार, स्वघोषित ट्रेंडिंग स्टार। स्वघोषित ट्रेंडिंग स्टार ने अपने संसन जे की कहू अहाँ के व्यक्ति छी न, हुनका लग रहल है जो हम स्वघोषित छी, लेकिन आई मिथिला में अहाँ अपना आईडी पर अहाँ के बाबू कसम या लिखू जे मिथिला के ट्रेंडिंग स्टार के छे। यदि लिख नहीं देलक कमेंट में फाड़ नहीं देलक सब लिख क जे जयप्रकाश, तो अहाँ हमरा कहब जे जयप्रकाश की कहल के। हम नहीं कहे छी स्वघोषित ट्रेंडिंग स्टार। अहाँ पोस्ट क लियो, देख लियो जे कतेक आदमी समर्थन करत, कतेक आदमी कहत जे जयप्रकाश छे ट्रेंडिंग स्टार। आनंद कुमार जी लिखलखिन गायर भ गेलै डिलीट वाओ। तै के बाद के छथिन और जिम बॉय अभिषेक दिल देलखिन, बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद ग्लैमर जी लिखे छथिन अपने यूट्यूब फॉलोअर्स को सतफ बोलते हैं। नहीं नहीं भाई, यूट्यूब सेटअप नहीं बोलते हैं भाई, जो जिस तरह से बात करता है उसको अदरवाइज आप नहीं ले लीजिए। राजन कुमार झारे भाई तुम सही में पागल हो रहे हो। बिल्कुल भाई, आपको लग रहा है तो हम हो रहे हैं। तो बहुत सारा एहन मित्र छी एडुकेशन प्लेनेट से हो जुड़ल छथि। राम कुमार चौपाल जी लिखबे के लिए, जेपी भैया इट्स प्रदुमन जी जुड़ल छथि। एम के ट्रांसपोर्ट एंड पैकिंग की लिखल यऽ, पैकर मूवर्स ऑल इंडिया जुड़ल छथि। रितेश झा जी, शिवम जी, तो विभिन्न मित्र जे जुड़ल छी, एखन बहुत आदमी जुड़ल छी। तो जिनका एखन कमेंट आयल सामने में, जिनकर नाम आयल हुनकर नाम लऽ रहल छी हम। तो अपने तमाम मित्र के बता दे जे अपने के जेपी भाई के किछो नहीं भ सकै छे। अपने के जेपी भाई पर कोनो तरह के आँच एतै तो आँच अपने आप सिमट कर जते, दूर भाग जते। जेपी के नाम सुनते अहाँ के बता दे जे जेपी के नाम सुनते एत जे छे केहन केहन के हालत खराब भ जाए छे। और जहां तक यमराज के बात कह दिया, जयप्रकाश के नाम सुन कर यमराजो लाखों किलोमीटर दूर भाग जाए छे। वो जयप्रकाश जा छिए और जयप्रकाश जाके कोनो समस्या नहीं आबि सकैया, कोनो कियो प्रताड़ित नहीं कर सकैया जयप्रकाश जाके। मैथिली ब्लॉग जी लिखे छथिन, जेपी भाई संघर्ष करने वाले कभी विफल नहीं होता, आप लगे रहो सफल जरूर होइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैथिली ब्लॉग जी। बिल्कुल, जो संघर्ष करेगा उसका संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। और हम संघर्ष कर रहे हैं तो मेरा संघर्ष व्यर्थ कभी नहीं जाएगा। तो आप लोगों को अभी हम जुड़े हुए थे जो मुद्दों को लेकर, अभी आप लोगों से बात किए हैं, अभी आप लोगों से देखे ही जो किस प्रकार से मुझे सताया जा रहा है मिथिला में, मुझे मेरे हत्याएं करने के षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन आप सभी मेरे साथ हैं तो मुझे कुछ नहीं होने वाला है। शुभम जी लिखे छथिन, जेपी भैया LNM यूनिवर्सिटी पर ध्यान दियो, बहुत दिक्कत है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, ओहो पर वीडियो बनते। विवेकानंद झा जी, जय मिथिला जय मैथिली जय जानकी लिखे छथिन, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी लेस बिहारी जी सेहो जुड़ल छथि। तो अपने सब गोटे के बता दीजिए LNMU पर भाई सेहो हम वीडियो बना रहल छियै और लागल छियै। लगातार जे समस्या छै ओहि पर आवाज उठा रहल छियै और उठाबैत रहबै। अहाँ सब एनाहिते आशीर्वाद देने रहियो। तो हम चाहब जे काल्हो अपने सबके बीच हम यूट्यूब पर लाइव रहब और हमेशा। और लिखे चले, आनंद भाई आपको गाली नहीं दिए थे, आपसे जो क्वेश्चन पूछना था भाई पूछिए ना। आनंद ग्लैमर जी, जो क्वेश्चन पूछना है भाई पूछिए। आप गाली नहीं दीजिएगा तो भाई हम आपको काहे गाली दे देंगे भाई। स्टडी विथ प्रणय कुमार जी लिखे छथिन, जेपी तुम बहुत बड़ा
गप्पी हो, केवल हाईलाइट होने के चक्कर में हो। तो भाई हम यदि हाईलाइट होने के चक्कर में हैं तो आप भी हाईलाइट हो जाइए। आपको कौन रोक रहा है जो आप हाईलाइट नहीं हो रहे हैं? आप भी हो जाइए ना, हमसे ज्यादा हाईलाइट हो जाइए। भगवान करे आज मेरा कमेंट में जैसे मेरे माँ बहन को गाली देता है 3-3 हजार लोग, आपको भी 20-20 हजार आपके माई बहन को गाली दे, आप भी हाईलाइट हो जाइए। हम क्या हाईलाइट होने के लिए भाई करेंगे? हम हाईलाइट होने के लिए नहीं, हाईलाइट तो हम जानकी न्यूज जब बनाए उससे पहले से हैं, और उससे पहले ही पूरा मिथिला पूरा बिहार जानता था जो यह जयप्रकाश है, जनता का सेवक है, मिथिला विश्वविद्यालय का सेवक है, मिथिला विश्वविद्यालय में 5 लाख पढ़ने वाले छात्रों का सेवक है, और हमने मिथिला विश्वविद्यालय को बदलने का काम किया है, जिसके कारण हम पहले से ही फेमस हैं। मुझे आप लोग जो कह रहे हैं फेमस होने के लिए, ये नहीं, आज मेरा चैनल पे आप लोग देखते हैं तो 2,000-4,000 या हो सकता है 5,000, 10,000, 20,000, लाख, मिलियन में व्यू जा रहा है। जब मेरा चैनल नहीं था उससे पहले भी मेरा लाखों में व्यू दूसरे दूसरे के चैनल पे जाता था, अब मेरा खबर आता था। ऐसा कोई बात नहीं है। स्टूडेंट परपोज लिखते हैं जेपी पहले से हाईलाइट है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद स्टूडेंट परपोज जी, बिल्कुल आप लोग जानते ही हैं। राघव जी लिखते हैं जय हो जेपी भैया, जय जय हो राघव जी, जय जय हो। इंटरटेनमेंट फैक्ट्री लिखते हैं इन्हें कह देवे LNMU आही बना दिलिए। नहीं नहीं भाई, LNMU हम नहीं बना दिलिए, लेकिन हमारा मिथिला में छे तो हमरे छिए, हम ही वही LNMU में बदलाव आन लिए। हम ही 3 साल के डिग्री 3 साल में दिए लिए, BBA BCA BTEC के छात्र के डिजिटल अंक पद दिए लिए, PG के रिजल्ट 2 साल में दिए लिए। हमरे यूनिवर्सिटी छिए, ते द्वारे हम दीक्षांत समारोह में पाग चादर शामिल करवा दिलिए। ये अहाँ जे कह रहल छिए हम बनेलिए नहीं, लेकिन हमर यूनिवर्सिटी छिए और हम बदल दिलिए वो यूनिवर्सिटी के व्यवस्था के। आ यूनिवर्सिटी में 3% विकलांग के आरक्षण भेटे छे। ऐ पृथ्वी पर कियो मैं के बेटा नहीं चले जे LNMU में दिया देते। हम ही नांगर लुल विकलांग सनक व्यक्ति संगे भेदभाव नहीं सोचलिए और 3% आरक्षण दिया दिलिए। जे आज के डेट में अहाँ देख लियो PG PhD में दर्जनों छात्र, 2 दर्जन 3 दर्जन छात्र के एडमिशन भेले। छात्रावास में रह रहल छे, PG करे के सपना देख के नहीं था। विकलांग के LNMU में PG में एडमिशन नहीं हो चले। तो ये LNMU भाई बिल्कुल हमर छिए, LNMU के हम बदल लिए हन, एमे कोनो दुमति नहीं छे। बनेलिए नहीं, लेकिन बदलाव इन दिलिए LNMU में, वो जयप्रकाश झा छे। शुभम एक्सपेरिमेंट की छे, उसकी नाम छे शुभम जी। जेपी भैया के बहुत योग छे दरभंगा एयरपोर्ट में। बिल्कुल भाई, लाठी चलल छे, आंदोलन भेल छे। देख लियो हमरा चैनल पर जाकर, तहन पता चलत जो एयरपोर्ट में की हमर योगदान छे। आ योगदान चले तकरे नतीजा रहले जो के सामने में अपन जमीन खरीद कर रख देने छिए। आप घर बनेबे और अहाँ सब आब आ ओइठुम एयरपोर्ट से उतरब तो कभी देखिन वह घर छिए जेपिया के, वह घर छिए। तो अहाँ सबके गाइड पढ़त, अहाँ के संगे जे लोक रहत से जे भिकमंगा कहे चलिन जेपिया के किछ चाहिए ने, आ एयरपोर्ट पर उतरते देरी कहे छिन जहुआ जेपी भैया के वह घर छिए, तो लोक गरियात। एहन नहीं बात मनुआ, ई नहीं बुझियो जे हम मजाक कर रहल छी, सीरियस कह रहल छी। एयरपोर्ट के सामने में हमर जमीन छे। जहिया घर बनबे, जहिया के घरवास हेते, अहाँ सब देखबे। आ बहुत जल्दी अहाँ कोई जमीन पर से कनी लाज लग जाइए जे कहबे जे घर नहीं बनल छे, तो हम घर नहीं बनेने छी, ते नहीं वो खेत देखबे छी अहाँ सबके। नहीं तो खेत से हम लाइवो आबि के अहाँ सबके देखा देब। तो हम जे भाई कोनो झूठ नहीं बाजे छे, जे सत्यता रहे छे से बाजे छिए। और शुभम जी लिखे छथिन और भैया दरभंगा एम्स में, दरभंगा एम्स पहले खुला दियो भाई, ते के बाद देखाब दरभंगो एम्स के लेल
हमरा चैनल पर देख लियो, हम वीडियो बना कर देने छिए, सरकार के जागरूक करे के प्रयास केने छिए। दिल्ली में मिथिला राज के आंदोलन केने छलिए, वह के लऽ कऽ जे मिथिला राज जखने हेतै तऽ एम्स जे छै से ओनाहिते बनि जेतै, मिथिला में चीनी मिल, जूट मिल, सूत मिल, पेपर मिल ओनाहिते खुलि जेतै। ओहि के विकास के लऽ कऽ दिल्ली में हम देने छिए जंतर मंतर पर धरना, देख लियो मिलियनों में व्यू छै हमरा चैनल पर। ई रिकॉर्ड छै भाई, रिकॉर्ड छै, देख लियो अहाँ। पहले चैन हमरा ई चैनल में एला से जानकी न्यूज खोलला से पहले ऐसा मुद्दा के लेल हम जंतर मंतर पर धरना देने छिए, मिलियन में व्यू छै, वीडियो देख लियो अपने समझ जेबे। आनंद गेमर जी लिखे छथिन भाई जेपी को हल्के में मत लो, बहुत बड़े बड़े को हिला दिया है। नहीं नहीं आनंद गेमर जी, बहुत बड़े बड़े को हिला दिया है, ये तो सही बात है। ये आप लोगों का आशीर्वाद है, जो कई बड़े बड़े हस्ती हमारे सामने में आके उसका कश्ती डूब गया, वो मिट गया, कहाँ मिट्टी मिल गया कोई ठीक नहीं है। यह तभी हो पाया जब आप लोग मेरा साथ रहे, आप लोग आशीर्वाद दिए, तब ये हो पाया है। कुछ लोग नहीं जानते हैं, बस यही उनका नादानी है। भैया आहूँ एम्स के पास प्रॉपर्टी खरीदू, जरूर जरूर भाई, एयरपोर्ट लग खरीदे ले लिए तो एम्स बड़का कोनो बात छै यो, एम्सो लग जेपी के हेते और बहुत जल्द अहाँ सब गोटे के ई सपना पूरा क देव। ओके बाद जाकर मंगल कुमार लिखे छथिन जेपी भाई जिंदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद मंगल जी, जिंदाबाद। इंटरटेनमेंट लिखे छथिन न्यूज सब पर ज्यादा ध्यान दियो। बिल्कुल बिल्कुल इंटरटेनमेंट फैक्ट्री भाई, बिल्कुल न्यूज पर ध्यान दे छिए भाई। आप कंटिन्यू न्यूज हमरा चैनल पर आवे लगले हन, लेकिन ई जे नचनिया गवनिया हमरा खिलाफ बाजल हन चैनल पर, एखन ई मामला चल रहल छै तें ओकरा पर ध्यान नहीं दे छिए। केकर जवाब शनि दिन, आइ बृहस्पति छिए बैरसाख, आइ बृहस्पति छै, काल्हि शुक्र, परसू शनि का ओकर क्लास चलते, आ ने हमर दिमाग घसकते तो काल्हे क्लास चल जेते। काल्हे आ परसू शनि, शुक्र आ शनि हुनके पर चलते, आ रवि दिन गाली गलौज शो में अश्लील मुक्त मिथिला के माय बहन एक क देल जेते। मिथिला दरबार मनीष झा भैया जुड़ गए, लिखे छे जे जानकी न्यूज जिंदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। शुभम जी लिखे छथिन भैया थार कहिया लेबे भाई, पहले घरारी पर घर बनियो, के बाद थारो एते आ फॉर्चूनरो एते। ई गरीब के बेटा जयप्रकाश के अहाँ देख लेबे, हम अपना जीवन में सब किछ अहाँ सबके देखा देब, अहाँ सबके कोनो चीज के लालसा नहीं लगल रहत, ई नहीं अहाँ सबके मन शौक सपने रह जात जे जेपी भाई नहीं भेले। थारो एते, फॉर्चूनरो एते, एम्सो के बगल में जमीन हेते, और हमार जे खाली जमीन छै पर घरो हेते। बाकी यहाँ सब आशीर्वाद देने रहियो, एनाहिते सब बात हेते भाई। मंगल जी लिखे जेपी भाई मिथिला का नाम रोशन करू, बिल्कुल भाई, मिथिले के तो नाम रोशन कर रहल छी, देखे नहीं छिए। शुभम जी लिखे जेपी भैया जिंदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, जय जय हो। जयप्रकाश जी लिखे छथिन राघव जी, आनंद गेमर जी लिखे छथिन पहलवान को अपना असली पावर दिखा दो। नहीं भाई, हम नहीं देखवा चाहे छिए भाई, दुनिया देखने छे, हमरो में कैपेसिटी छे हजार हजार लड़का के सड़क पर उतारे के, लेकिन भाई हम गुंडा नहीं छिए, ते हम नहीं देखबे छिए। हमरा वो गोली बंदूक खिलौना वाला से दाग दे छे, रोज पर एक्सीडेंट क दे छे, फोन करवा के कहे छे मरवा देबो, उठा लेबो, अपमानित करबो, ओ हमरा कह रहल छथिन। लेकिन हम नहीं पावर देखबे छी, हम की पावर देखेबे भाई, हमर पावर पूरा बिहार देखने छे, आ जे व्यक्ति हमरा से टकरा गेल छे वो हमर पावर देख चुकल छे। आब हम शांत भ गेल छिए, आब हम उलझन में नहीं पड़ चाहे छिए, ते दुआरे हम अपन पावर नहीं देखा रहल छिए। नहीं तो भगवान के दया से एतेक पावर छे जे चाह देबे तो लापता क देबे, लेकिन नहीं नहीं भाई, सामने में रहते तहन वो दूगो वीडियो बनेते,
तो हमहूँ दूगो वीडियो ओकरे देख के मान लिया बनेबे, या हम दूगो वीडियो बनेबे तो हमरा देख के वो 4 गो वीडियो बनेते। हमर लड़ाई बस एतबी छे, जो हमरा देख के मार्केट में काज करे, वो झूठे के हुल्लड़बाजी नहीं करे, झूठे के पहलवानी नहीं देखावे। हम यदि एगो वीडियो बनेला तो 4 गो वीडियो बनावे, मार्केट में काज करे। यदि हम एक सोशल मीडिया पर विरोध के लिए तो वो हमर विरोध करे। सिर्फ सोशल मीडिया के लड़ाई सोशल मीडिया पर रह जते, सोशल मीडिया पर लोग देखत रह जते। वास्तविक स्थिति में हमर की छे, हुनकर की छे, वो सब दुनिया जान रहल छे, हमहू जान रहल छिए, ओहो जान रहल छथिन। ते दुआरे हम चाहबे जो काज बढ़िया ओहो मार्केट में करे। जतेक सेवा हम मिथिला के लेल क देने छी, ओतबी सेवा ओहो मिथिला के लेल करे। हमरा प्रसन्नता भेटत जे हमर मिथिला के आदमी आगू बढ़ रहल या, हमर मिथिला के समाज आगू बढ़ रहल या। लेकिन जखन वो हमरे से लड़ जता तो भर दिन उनकर दिमाग हमरे में लागल रहते, तो काज नहीं क पेता। ते दुआरे हम कहबन जो काज करे, हमरो काज कर देत, विवाद अपना जगह पर छे, रहते और होते रहते। हम यह उनका संदेश हमेशा देते रियन, हना दैत आवे छन उनका। हम ई नहीं कहे छियन जे हमर प्यार पकड़ के अहाँ खींचू। शुभम जी लिखे छथिन, जेपी भैया अहाँ के साथ बहुत कंपटीशन या हम सब गोटे जानकी न्यूज के माध्यम से देखे छी। बिल्कुल 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 भाई, ये जानकी न्यूज अहाँ सबके छिए भाई, और अहीं सबके प्रयास से जानकी न्यूज मिथिलांचल के जन जन के आवाज बन पेले हन, जन जन के न्यूज बन पेले हन। तो अपने सब जुड़ल रहियो। करीब 1 घंटा ही भ गेले, फिर एना हेते जे वीडियो ने अपलोड हेते लाइव। तो ते दुआरे आइ हम फिर विदा ले छी। फिर अपने सबसे जुड़ब काल्हि हम यह यूट्यूब पर आबि के यूट्यूब लाइव में, और अपने सबसे दिल के बात करब। और जेनाते आइ बता दिलो हन, आ काल्हि या तो मिथिला के नचनिया के देखा देल जते जे हमर में हमरा कौन संस्कार दिलके, आ कौन कैपेसिटी के बना दिलके, और ओकर घर परिवार के लोग कौन कैपेसिटी के बना कर छोड़ दिलके मार्केट में। वो काल्हि जनता देख लेते आ जनता जवाब देते। हम कोनो न्यूज चैनल पर जवाब नहीं देवे, हम अपने चैनल पर जवाब देवे। वो हाथ घुसियाब गैब के मार्केट में आयल, आ हम कतो हाथ पैर घुसिया के मार्केट में नहीं एलो हन। हम अपना क्वालिटी से मार्केट में एलो हन, हम अपन नाम से एलो हन, अपन पहचान से एलो हन, अपन ब्रांडिंग के वजह से एलो हन। त काल्हि ओइ गायक के ओकर औकात देखा देल जते। अपने सब इंतजार रखियो, क्यों ने बचेते धरती पर जयप्रकाश के अपमान करे वाला व्यक्ति के। वो कतबो बड़का कल्ला पहाड़ हेते तो ओकरा कल्ला पर मसाला पीस देवे। ई जयप्रकाश छिए, और काल्हि ओकरा जवाब काल्हि आ परसू बंधुबर अब ओकरे जवाब देवे। ई मैटर आवे खन शांत रहते, क्या के काल्हि शुक्र आ शनि ओइ गायक पर चलते। रवि का अश्लील मुक्त मिथिला के 8 बजे से जे शो हेते, में माय बहिन एक क देल जते, बिना कोनो रुकावट के, बिना कोनो पानी पीने, बिना कोनो ब्रेक के माय बहिन उद्धार भ जते। तो अपने सबके चाहब जे रवि तक के हमर प्लानिंग या, अपने सब जुड़ल रहू हमर दर्शक बंधु, देखते रहो हमरा चैनल के, आशीर्वाद देते रहो। बाकी पुनः काल्हि अपने सबके बीच में फिर वीडियो हमरा चैनल पर अपलोड होइत रहत। आइ हम गाड़ी ठीक करबे में लागल छलौ, कनी शरीर ठीक करबे में लागल छलौ, और समाज में किछु लोग सा रिव्यू केलो हन जे हमारे बीच के कार्यकाल केना रहल। तो गाली गलौज शो के सब आदमी जिंदाबाद कह रहल या, आ कह रहल या मिथिला के ट्रेंडिंग स्टार के गाली गलौज शो देश के नंबर 1 शो बनते। तो हम चाहब जे जरूर जे मिथिलांचल वासी के आस छे, ओहि आस पर हम खड़ा उतरब। अही के साथ आइ हम विदा ले छी। जय मिथिला, जय मैथिली, जय जानकी।